प्रश्न 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न 2 का पहला है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 2 tan 30 डिग्री है, यानी 2 गुना tan 30 डिग्री है, यानी 2 गुना में है tan 30 डिग्री के साथ। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बटा गुना में है 2, 1/√3 के साथ। तो बीच में बिंदु दिए हैं, इसका मतलब गुना में। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो tan स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी 2 गुना 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। तो 2 गुना 1/√3 क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 गुना में है तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2/√3 बटा 1 प्लस, अब 1/√3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा बटा √3 का वर्ग, यानी √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, यानी 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3 इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3 को इसी तरह रहने देंगे, बटा बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 प्लस 1/3 में 3 लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 जब लघुत्तम ले लेंगे तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी जो लघुत्तम लिए हैं 3 1 के साथ गुना हो जाएगा। 3 प्लस, अब यहाँ पे हर में 3 है और लघुत्तम भी 3 है, तो 1 को लिख देंगे यहाँ पे, यानी कितना हो गया? 2/√3 बटा 3 1 4/3, 3 1 4 4/3। अब सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को गुना कर देंगे। तो 2 गुना 3 बटा √3 गुना 4 इस तरह से लिख लेंगे। देखिए सबसे ऊपर में 2 है और सबसे नीचे में 3 है, तो 2 गुना 3 और √3 गुना 4 इस तरह लिख लेंगे। यानी कितना आ गया? देखिए 2 से 4 काट लेंगे, यानी 2 दूना 4, और 3 को क्या लिख सकते हैं? तो कितना आ गया? 3/2√3। तो 2 से 4 को काट लिए 2 बार में, 2 दूना 4, तो 3/2√3। अब 3/2√3 को हम, अब 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, और बटा में है 2√3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3, और बटा में क्या है? 2√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा? √3/2, √3/2। तो √3/2। अब विकल्प में है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो √3/2 किसका मान होता है? तो देखिए, तो √3/2 किसका मान होता है? तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री तो है ही नहीं विकल्प में, और क्या है?
कॉस 60 डिग्री तो दूसरा होता है 1/2 होता है, टेन 60 डिग्री भी √3 होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी साइन 60 डिग्री इसका उत्तर होगा। देखिए √3/2 साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो जो विकल्प में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, तो √3/2 बराबर क्या लिख लेंगे, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो √3/2 की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री, क्योंकि विकल्प में साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए में देखिए साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ए में हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, यह है प्रश्न। तो इसको हल करके देखते हैं कितना मान आता है इसका। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan² है, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, tan² 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan² 45 डिग्री है, यानी 1 पे स्क्वायर दे देंगे, यानी 1 पे वर्ग कर देंगे इस तरह से। तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, बटा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, इस तरह लिख लेंगे। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, और 1 + 1 2 हो गया, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, और 1 + 1 2 हो गया, यानी 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। डी में देखिए विकल्प डी में 0 दिया हुआ है, यानी डी इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, डी, विकल्प डी। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।